विद्यार्थियों जय हिंद नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 8 विषय गणित का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे वार्षिक परीक्षा 2024 का यह प्रश्न पत्र है, गणित का है, कक्षा 8 का है और ये पेपर कोड है। इसका पूर्णांक 100 का है, समय 2 घंटा 30 मिनट दिया गया है। नोट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि निम्न खंडों के सही विकल्प छांट कर लिखिए। आपको विकल्प छांट कर लिखना है। 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। टोटल 4 प्रश्न हैं विकल्प वाले, यानी कि आपको टोटल एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है। तो पहले का है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो 7 अंकों की जैसे आपको निकालना है तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गए। तो इसमें से 3 जीरो हटा देंगे तो आपकी जो संख्या बचेगी 4 बचेगी। तो वर्गमूलों की संख्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। सा वाला आपका ऑप्शन सही होता है इसके लिए। और इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं निकाल लेनी है आपको। उसके बाद आपको उसको n/2 से डिवाइड कर देना है। n+1 इसका सूत्र होता है, n+1/2। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, सा वाला आएगा 5.0। इसके बाद गा वाला आपका है कि बिंदु -6 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। आपका बा वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद घा वाला है कि किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75, 95 और 110 हैं। तो चौथा कोण क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा 360 होता है पूरा आपका कोण। और इसमें से इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 280 आ जाएगा। तो 280 में से आपको 360 में से 280 निकाल देने हैं। तो जितना बचेगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो बचेगा आपका 80 अंश बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ वाला आपका राइट होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्न खंडों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। तो -2/3 गुणे 3/4 को इसमें करना है। तो ये आप कर लेंगे, हमें पता है अच्छी तरीके से। 8 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। चारों करोगे तो जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितनी फलकियाँ आती हैं। और गा है कि x - y = 4 में x = +y, इसका क्या होगा आपको फील करना है। इसके बाद घा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है। ये कितना होता है आपको बताना है। इसके बाद है कि तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। 4 खंड आपको हल कर लेना है। का वाला कि 1996 किस छोटी से छोटी संख्या को भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो ये आपको कर लेना है। आपको टोटल 16 नंबर दिए जाएंगे 4 खंड जब आप करेंगे तो। और खा वाला दिया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसका आपको बहुलक ज्ञात कर लेना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा। गा वाला कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, वह चित्त 455 बार आया तो पट आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आप निकाल लेंगे, हमें पता है अच्छी तरीके से। इसके बाद घा वाला दिया गया है कि निम्न बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो इनको आपको ग्राफ पेपर बना लेना है, उसके बाद उस पर अंकित करना है। अंगा दिया गया कि जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र खींचिए। तो ये आप खींचना है। टोटल 4 खंड ही आपको करने हैं, यानी कि 4 सवालों के उत्तर ही देने हैं और एक आप छोड़ सकते हैं कोई भी। टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। 4 खंडों को जब आप हल करेंगे तो 24 नंबर आपको मिलेंगे। पहला खंड का है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। तो संख्या दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या आप देख सकते हैं, इसमें जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी वो आपको पता चल जाएगी। इसके बाद खा वाला कि निम्न
संख्याओं के 5 - 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो ये आप बना लेना है, 5 5 के बनाने हैं आपको। गा है कि 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि एच 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 टी टी एच क्रमशः 9 8 12 बार आए तो टी टी कितनी बार आया है, ये आपको बताना है। और घा है गुणनखंड कीजिए 2x³ + 10x² - 28x। इस प्रकार से आपको इसके गुणनखंड कर लेने हैं। अंगा दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। इस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए। 4 खंडों को आपको हल कर लेना है। 28 नंबर आपको दिए जाएंगे, 5 खंड दिए गए हैं, देख पाएंगे यहाँ पर। तो आपका पहला खंड, पहला सवाल है 5 का कि 30% तथा 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये आपको बताना है। और खा 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का सामुच्य लिखिए। और गा है कि ₹100 अंकित मूल्य के 150 शेयर जिनका बाजार मूल्य ₹300 प्रति शेयर और दलाली 3% है, खरीदने के लिए कितना धन चाहिए, ये आपको बताना है। इसके बाद घा वाला दिया गया है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें तो उसका मान 1/5 हो जाता है। यदि पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए तो वह भिन्न बताइए, वह भिन्न आपको बता देना है। इसके बाद अगला आपका है कि अंगा वाला है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर और DA बराबर 3.3 सेंटीमीटर। और ये कोण जो आपका है 60 अंश का होना चाहिए। इसके बाद कोई एक खंड हल कीजिए, कोई एक खंड आपको हल कर लेना है। 3 खंड दिए गए हैं। कहा है कि 200 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वर्षों में समय के संबंध का ग्राफ खींचिए। और कहा है कि निम्न सारणी में 40 विद्यार्थियों की जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे ये आपको जूतों की माप नंबर दिए गए हैं और शिक्षार्थियों की संख्या भी दी गई है। इसके बाद आपका गा वाला दिया गया है, देख पाएंगे यहाँ पर कि पार्श्व चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ABCDE वृत्त पर बिंदु है और ABCD को मिलाया है तथा EBCD को मिलाया है, BD को मिलाया। A बराबर 60 अंश, BED और BOD का मान बताइए। तो ये आपको मान बता देना है। तो ये था आपका कक्षा 8 गणित का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।